केजरीवाल क्रांतिकारी है, वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक सोच है, वो एक मिशन पर है और जिस मिशन को लेकर हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं, फांसी के फंदे पे हम लोगों को लटकते हुए अपने पूर्वजों को देखा नहीं है। जम्मू के इतिहास में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में मैंने पहली बार देखा है कि एक एमपी जो है वो अपने ही पार्टी के सीएम के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर जो है युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। महराज मलिक ने भी ये बेड़ा उठाने की बात की थी। क्या लग रहा है, कोई कमी आ रही है? देखिए नजारा अगर उमर साहब के हाथ में, मुझे लगता है एमपी को चीखने की जरूरत नहीं है, उसे वहां पर जाने की जरूरत है और वहां पे बात महीने आज 2 महीने हो चुके हैं महराज मलिक जी, आज 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप डोडा से जीते हुए हैं, क्या कुछ काम, क्या कुछ नया जो है वो डोडा के लिए करने वाले हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पावरफुल हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं चुना हुआ नुमाइंदा और मेरी बात से जिस सरकार के साथ आप जुड़े हैं उसके पास पावर नहीं है लेकिन। मैं महराज पावर पब्लिक से पावर बनती है। मोदी के कहने से या उसके कहने से पावर किसके साथ होती है? जिसके साथ पब्लिक हो, पब्लिक पावर होती है और मेरे साथ पब्लिक है, मेरे पास मैंडेट है, मैं पावरफुल हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हिलेगा पत्ता, क्योंकि अगर उनको काम करना है तो मेरे को पूछना पड़ेगा। अब अम्बेडकर को लेकर बड़ा एक राजनीतिक बिंदु जो है बन चुका है। कांग्रेस भी राजनीति खेल रही है, बीजेपी भी राजनीति खेल रही है और मुझे कहने में ये भी कोई गुरेज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भी अब कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर पर राजनीति खेलते हुए दिख रहे हैं। जम्मू में जिस तरह, दिल्ली में, सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, दिल्ली में जिस तरह के अब बात की जा रही है, अब बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो है बात की जा रही है, कुछ स्कीम्स लाने की बात की जा रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के थे अनंत कुमार हेगड़े जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी जो है वो SC ST OBC एंटी जो पार्टी है, वो दलित के खिलाफ जो सोचती है। अब बाबा साहब ये तरीका इन लोगों का, अगर उन्हीं के उस दिए हुए उन चीज़ों से ये लोग जो है यहाँ सत्ता में बैठे, चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, अमित शाह तड़ी पार जो है गृह मंत्री बन गया, इन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला, ये तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, पिछले 10 साल पहले आए। अगर वो प्रक्रिया नहीं होती, अगर कांग्रेस के गांधी के उसी को बनाना था परिवार को, तो ये तो गांधी के दूर दूर के रिश्ते में ही नहीं आते थे। RSS के चीफ मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढने जो है बंद कर, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या बीजेपी को RSS से कुछ सीखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखियो, ये चाहिए कि देश को जरूरत क्या है। मोहन भागवत को पूछ लीजिए कि तूने कितने स्कूल बनाए। मोहन भागवत को पूछ लीजिए, वो कच्छे उठाकर, डंडे उठाकर, काली टोपी पहनाने की क्या जरूरत है इस वक्त? देश को ये जरूरत है। देश को पूछो मोहन भागवत को, अगर इस देश की बेहतरी चाहता तो कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्टल बनाए। बस देश के अंदर बनाएंगे, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, वो नहीं है, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? इस देश के लिए कुर्बानियां हमने दी, अंग्रेजों से हमने लड़ा। इन्होंने तो अंग्रेजों को सर पे बिठाकर इस देश को गुलाम बनवाया था। ये वही RSS के लोग हैं, ये वही चड्डी वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम किया था, नीलाम करवाया था। लेकिन आज इनको भाजपा के साथ मिलकर इस देश को बेचना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, ये लोग हमारे, और हर फर्द की जिम्मेदारी, इनकी सोच को रोकेंगे हम और तोड़ कर दिखाएंगे। आप भी देखेंगे आने वाले। जम्मू कश्मीर में अब युवा नेता जो हैं वो बागडोर संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे साथ इस समय डोडा से जीते हुए MLA महराज मलिक जो हैं वो साथ में हैं और कामकाज जो है वो सब ने जो है वो देखा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है रहते हैं, खुद अपने पेज से ही कई बार लाइव होकर जो है वो जनता से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन महराज मलिक दिल्ली से आए हैं और एक इनका वीडियो जो देखा था, इन्होंने कहा कि अब कुछ सीखने का समय है और सीखने के लिए दिल्ली गए थे। हालांकि दिल्ली के जो स्कूलों को लेकर और डोडा के और हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूलों की जो हालत है, क्या कुछ सीख पाए हैं, और भी कुछ मुद्दों पर बातचीत जो है महराज मलिक से करेंगे। महराज जी, सबसे पहला सवाल, दिल्ली गए थे, आपकी वीडियो मैंने देखी थी और मैंने अपने चैनल पर चलाई भी थी कि महराज मलिक एक ऐसे नेता हैं जो सरकारी स्कूलों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसको सीखने के लिए दिल्ली गए हैं। देखिए, देखने गया था और जानने भी गया था कि कैसे ये मुमकिन है जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस किस्म का बदलाव, इस किस्म की क्रांति जिसकी ज़रूरत हमारे देश को है, उस पर वर्कआउट कैसे किया जा सकता है और सरकार में रहकर उन पे काम कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए। थोड़ा देखकर भी आया हूँ और फ़ख्र होता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का हुलिया बदल दिया। देश के अंदर वैसी राजनीति अभी तक नहीं हुई है, इतिहास में ऐसी नहीं हुई है जब से आज़ादी मिली है। जो सपना बाबा साहब का था कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर गरीब के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, उसको सपने को पूरा करने वाला अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी थी, उनको सपने को पूरा 70 साल के बाद अगर कोई कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है इस देश को बेहतर बनाने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज़ को भी कई सालों से देख रहा हूँ, अच्छा लगता है। तो उन चीज़ों से सीखने का मौका भी मिलता है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर भी काम देखा जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालत भी मैंने अपनी उस वीडियो में, एक ऊपर आपकी वीडियो चल रही थी, नीचे जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालत चल रही थी। क्या लग रहा था कि इतने, आपको क्या लगता है कि जो इतने एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना पाए, आखिर उन्होंने इतने साल किया क्या?
देखिए बाजी, अगर सही बात बोलूं, स्कूलों को बेहतर करने से पहले हमें पार्टियों को बदलना पड़ेगा, नेताओं को बदलना पड़ेगा। अगर हम स्कूल स्कूल करते रहेंगे तो नेता नहीं बदलेंगे, तो हमें नेता भी बदलने हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिखा दी है कि पार्टी से उठकर आप लीडर नहीं बन सकते हो। आप ऐसे भी लीडर बन सकते हो अगर आपके पास सोच है, अगर आपके पास विजन है, अगर आपको बेहतर चाहते हो अपने मुल्क के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अपने रीजन के अंदर, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, खुआ आपके साथ पार्टी खड़ी नहीं है, आपके पास सोच है, तो आप खड़े होकर उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हो। उन लोगों को रोका जा सकता है। उस सिस्टम को, एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करने के साथ साथ इन लोगों का सिस्टम भी ठिकाने लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये लोग हमें काम नहीं करने देंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जब राजनीति के अंदर आए, खुद वहाँ पे विराजमान हुए, खुद मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जो है वहाँ पर काम हुआ, है ना। दिल्ली का मॉडल जो है देश के लिए मॉडल बना है, और अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी है। वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक सोच है, वो एक मिशन पर है, और जिस मिशन को लेकर हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदे पे हम लोगों को लटकते हुए अपने पूर्वजों को देखा है या सुना है या पढ़ा है, तो उसके सपने को पूरा करने का काम अरविंद जी कर रहे हैं। और दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल है, और अरविंद केजरीवाल खुद एक मॉडल है। और भाजपा के लोग इस देश को बेचने में कोई भी कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सोच को दफन करने के लिए इस सोच के साथ हमें आगे अरविंद बढ़ना होगा। केजरीवाल जी ने एक नसीहत दी थी कि उमर अब्दुल्ला को कि यूटी कैसे चलाई जाती है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। एलजी के साथ कैसे एक्सपीरियंस, हमने देखा उमर अब्दुल्ला सरकार में एलजी के साथ जो है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे जो है रिश्ते नहीं लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल से सीखने की? बिल्कुल बिल्कुल सीखने की जरूरत। देखिए, मैंने एक अपने प्रोग्राम में बोला था, शायद डोडा के अंदर मैंने कहा था कि बीजेपी के लोग ये ना समझें कि ये दिल्ली है, ये जम्मू कश्मीर है, और एलजी यहाँ का ये ना समझे कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार है और सरकार के ये लोग हैं। ये बात अलग है। देखिए, हर आदमी का सपना है, हर पॉलिटिशियन का सपना, वो सपने तो यही दिखाता है कि हम बेहतरी लाएंगे, हम उसमें ये करेंगे, हम वो करेंगे। पॉलिसीज़ फ्रेम होती है, उसके बाद चुनाव होते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ पे वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर सबका मकसद जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी है, अगर मोदी का सपना 370 तोड़ने से पहले उसने कहा था आतंकवाद है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, करप्शन है, ये है वो है, अगर उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लोगों का मैंडेट जिसे मिला है उसे काम करने का मौका होना चाहिए। और वैसे भी उमर साहब से तो उतनी जान पहचान नहीं रखता हूं, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि या तो इनसे काम करवा लीजिए या तो करवाना पड़ेगा। युवा जो हैं वो बेरोज़गारी बढ़ रही है। युवा जेकेपीएसआई के एस्पायरेंट जो हैं वो अपनी एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। कल एमपी देखा नहीं है जम्मू के इतिहास में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में मैंने पहली बार देखा है कि एक एमपी जो है वो अपने ही पार्टी के सीएम के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर जो है युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। महराज मलिक ने भी ये बेड़ा उठाने की बात की थी। क्या लग रहा है, कोई कमी आ रही है? देखिए, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं एमपी यहाँ पर आए थे, देखिए अगर एमपी यहाँ नहीं, श्रीनगर में। हाँ, वही कहीं पे भी कल उनका प्रोटेस्ट रहा है। देखिए, जहाँ पर भी है, मैं कह रहा हूँ अगर उसे पता है कि उमर साहब कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उमर साहब को ये काम कर लेना चाहिए। एज रिलैक्सेशन हमारे नौजवानों की ज़रूरत है, और वक्त के हालात ऐसे थे कि कोविड का माहौल भी रहा, और यहाँ पर स्कैम भी हुए, वक्त पर जो है फॉर्म नहीं लगा पाए बच्चे, हमारे बच्चे जो है उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए, उस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए। आज उनको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, और एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर वो काम आज कर सकते हैं उस उम्र में, तो वो तो ज़्यादा हुनरमंद है। ज़्यादा उम्र वाला अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, तो यकीनन कहीं ना कहीं उसमें काबिलियत है। अगर उस काबिल नहीं है, वो खुद ब खुद रह जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगर उमर साहब तक है, मुझे लगता है इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। विद इन नो टाइम इस काम को करना चाहिए। और अगर एमपी साहब को ये मालूम है, तो उसे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मनवाने की ज़रूरत है, उनसे सिग्नेचर करवाना है, विद्रोह नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो तब जाकर आप बताइए कि आपकी बात को नहीं सुना जा रहा। अगर उमर साहब के हाथ में, मुझे लगता है एमपी को चीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ पर जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे बात करनी। एक बड़ा अहम सवाल है, हमने जम्मू कश्मीर में जब असेंबली देखी तो वहाँ पे भी हमने जम्मू कश्मीर को मुद्दों को जो उठते हुए नहीं देखा। वहाँ पर भी जो है धक्का मुक्की ही देखने को मिली, लड़ाई झगड़े ही देखने को मिले। संसद में, दिल्ली की संसद लगी, वहाँ पर भी कोई मुद्दा जो है नहीं देखने को मिला। हमारा स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की गई, स्टेटहुड की बात नहीं की गई, युवाओं के रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन की, उसकी कोई बात नहीं की। आप लोगों पर जम्मू की जनता बहुत कुछ जो है वो पैसा इन्वेस्ट करती है, और जब संसद लगती है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता ये देखने के लिए आप लोगों को संसद में भेज रही है या असेंबली में भेज रही है कि धक्का मुक्की देखी जाए? खाली अहम मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो पाती है?
देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसका जवाब, क्योंकि मैंने अपने लोगों से वादा किया था ऐवान में जाऊँगा तो आपकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। ये तो मैंने वादा किया, इन लोगों ने तो वादा नहीं किया। इन्होंने कहा था मंदिर होगी, मस्जिद होगी, हिंदू मुस्लिम होगा तब हम करेंगे। मैं हिंदू हूँ, हिंदू मुझे वोट दिए। इनके तो यही कारनामे थे और इसी मानसिकता से लोगों ने इन्हें भाजपा को वोट दिया है। तो ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी, जिस मानसिकता से आपने इन लोगों को चुना है उसी मानसिकता पे वो लोग काम करेंगे। देखिए, मैं तो अपनी ताकत लगाकर अपनी आवाम की रहबरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हम मुद्दों पे बात करेंगे। इन लोगों ने वही करना है, उसी सोच से आगे बढ़े। मैं चाहता हूं इनको अपनी सोच को बदलना होगा। आज दो लोगों की महीने ज़रूरियात आज पे 2 बात महीने करनी हो चाहिए। चुके हैं महराज मलिक जी, आज 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप डोडा से जीते हुए हैं, क्या कुछ काम, क्या कुछ नया जो है वो डोडा के लिए करने वाले हैं? हाँ, देखिए, बड़े पैमाने पे बदलाव की उम्मीद कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे, और उस उम्मीद को लगाए बैठा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी सामने आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और महराज मिल के काम करेगा, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, क्योंकि देखिए मैं तो इलेक्टेड हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पावरफुल हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं चुना हुआ नुमाइंदा, और मेरी बात से जिस इनकार। सरकार के साथ आप जुड़े हैं उसके पास पावर नहीं है लेकिन। मैं महराज, पावर पब्लिक से पावर बनती है। मोदी के कहने से या उसके कहने से पावर किसके साथ होती है? जिसके साथ पब्लिक हो, पब्लिक पावर होती है। और मेरे साथ पब्लिक है, मेरे पास मैंडेट है, मैं पावरफुल हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हिलेगा पत्ता, क्योंकि अगर उनको काम करना है तो मेरे को पूछना पड़ेगा बेहतर काम के लिए। गलत काम करने के लिए महराज को भी पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर महराज बोलेगा गलत है, करना है, तो उसको नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए, उनको नहीं करना चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमें काम करना है, और जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है वो काम उन लोगों को खुद ही करना चाहिए। अगर पहले नहीं करते थे, अब महराज करवाएगा ज़मीनी सतह एक पर। राजनीतिक मुद्दा जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा एक राजनीतिक बिंदु जो है बन चुका है। कांग्रेस भी राजनीति खेल रही है, बीजेपी भी राजनीति खेल रही है, और मुझे कहने में ये भी कोई गुरेज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भी अब कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर पर राजनीति खेलते हुए दिख रहे हैं। जम्मू में जिस तरह, दिल्ली में, सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, दिल्ली में जिस तरह के अब बात की जा रही है, अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है बात की जा रही है, कुछ स्कीम्स लाने की बात की जा रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के थे अनंत कुमार हेगड़े जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी जो है वो SC ST OBC एंटी जो पार्टी है, वो दलित के खिलाफ जो सोचती है। देखिए, आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा। आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली को देखा होगा, वहाँ के किसी भी गवर्नमेंट इदारे को देखा होगा, या उनके ऑफिस को देखा होगा, वहाँ पे आपको सजी दिखेगी वो उनकी तस्वीरें। आप चेक कर लीजिएगा। और ये आज की बात नहीं है, जब से अमित शाह ने बोला है, हम उनका सम्मान करते हैं, और पूरा देश सम्मान करता है। आपको यहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया? आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? मुझे ऐवान में जाने का अधिकार किसने दिया? और लोगों को वोट देने का अधिकार किसने दिया? आप मुझे बताओ ना। और आपको लग रहा है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी वो जो उनकी कही हुई बातें, उन पे अमली जामा पहना रहे हैं। असली ये इल्जाम मेरे नहीं, ये बीजेपी पार्टी मैं के, वही कह रहा कांग्रेस हूँ, मैं पार्टी वही के कह इल्जाम रहा लग हूँ। रहे तो हैं। फिर ये बोलते बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, ये तरीका है इन लोगों का। अगर उन्हीं के उस दिए हुए उन चीज़ों से ये लोग जो है यहाँ सत्ता में बैठे हैं, चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, अमित शाह तड़ी पार जो है गृह मंत्री बन गया, इन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला। ये तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, पिछले 10 साल पहले आए। अगर वो प्रक्रिया नहीं होती, अगर कांग्रेस के गांधी के उसी को बनाना था परिवार को, तो ये तो गांधी के दूर दूर के रिश्ते में ही नहीं आते थे। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता, फिर तो गांधी का परिवार, राहुल गांधी, फलाना गांधी, वही तो प्राइम मिनिस्टर बनते, वही तो प्रेसिडेंट बनते। शुक्र करे भाजपा के लोग कि बाबा साहब इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने ये संविधान दिया, और जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है। चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गया, और उसका नाम ऐसे लेंगे। हमने तो दीवारों पे उनकी पोस्टर लगाई है, उनके फोटो लगाए, और ऐसा नहीं है कि आज लगाया। हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर बच्चा, गरीब हो कोई भी हो, वो शिक्षित होना चाहिए, और ये हमारा धर्म है, और ये हर इंसान का धर्म है कि हर बच्चे की तालीम बहुत ज़रूरी है। ये तो तालीम से महरूम रखे थे। जाइए आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, इनका रवैया क्या रहता था, जो भी नीची जाति का होता था उसके साथ क्या खिलवाड़, और आज भी हो रहा है। ये सिर्फ वोट के लिए, वोट की ताकत इनको दी है, और वोट की ताकत को हासिल करने के लिए इनके घरों में ये लोग जाते हैं, इनके बगल में, और खुद को हिंदू कहते हैं। फिर इन्हें कहते हैं, आज तो शादियों में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इन्हें खतरा है कि अगर ये मुकर गए, वरना इनके अहंकार को आप जान सकते हैं कि बाबा साहब की
उस नाम को लेने की क्या ज़रूरत थी, उस पर टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी। ये तो इतिहास को ये तो बदलना ही चाहते हैं। संविधान को बदलने की तैयारियां पूरी भाजपा ने कर रखी थी। 400 का सपना था, 240 पे अटक गए। आज इनके गले में हड्डी फंसी है, ये संविधान है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये बात इनको समझा दो कि अगर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया होता तो मोदी आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होता, गांधी का परिवार प्रेसिडेंट होता, उसके आगे चलता। अगर उसी सिस्टम पे उनको चलना था। अरे वक्त के लोगों ने जो कुर्बानियां दी है, वक्त के हालात को देखकर मैंने कहा था 60 साल कांग्रेस राज क्यों की। जब आपने देखा होगा असेंबली का सेशन लगा था तो मैंने बात की, मैंने कहा 60 साल कांग्रेस ने अगर देश में राज किया, सेकुलरिज्म पे बात की, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर इस देश के अंदर जिए। आज 10 साल के अंदर भाजपा ने जो धांधली लाई तो 10 साल के अंदर इन्होंने पूरा धर्म ही बेच दिया, सेकुलरिज्म को ख़त्म किया। हिंदुओं को अब मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे, कल गुरुद्वारों में मंदिर ढूंढेंगे, कल वहाँ चर्चों में मंदिर ढूंढेंगे, उसी में दंगे फसाद कब नहीं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि मंदिरों के मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढने जो है बंद कर, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या जो बीजेपी और जो यूपी में अंदर तकरीबन 5 मस्जिदों पर ये काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी को सीखने की जरूरत है? यार इनसे सीखने की, ना भागवत से सीखने की जरूरत है ना बीजेपी से। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। वो भी वही है, वो भी वही है। वो ढूंढ रहा है, वो बता रहा है नहीं ढूंढना है। अरे इनको पता ही नहीं है कि इस सदी में क्या करना है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किस ग्रह पे अपना बसेरा ढूंढ रही है, और ये ज़मीन से उखाड़ कर क्या कर रहे हैं। वो तो मोहन भागवत ने भी पहले किया। आरएसएस का जो परचम है वो तो अंग्रेज़ों के साथ चला आ रहा है, उनकी दलाली तो तब से हो रही है। ये तो भाजपा के साथ चलने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ही खराब है। ये एक अलग किस्म के लोग हैं, इन्हें लगता है फलानी जाति को ख़त्म करो, उन गरीबों को, उन दलितों को, उन फलाने पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, पहाड़ी लोगों को ये नहीं मानते। पता नहीं कौन सी जाति को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, मैं इनको नहीं मानता हूँ। उसकी बात से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता इन्हें समझना चाहिए कि देश को ज़रूरत क्या है। मोहन भागवत को पूछ लीजिए कि तूने कितने स्कूल बनाए। मोहन भागवत को पूछ लीजिए, वो कच्छे उठाकर, डंडे उठाकर, काली टोपी पहनाने की क्या जरूरत है इस वक्त। देश को ये जरूरत है। देश को पूछो मोहन भागवत को, अगर इस देश की बेहतरी चाहता तो कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्टल बनाए। बस देश के अंदर बनाएंगे, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, वो नहीं है। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? इस देश के लिए कुर्बानियां हमने दी, अंग्रेज़ों से हमने लड़ा। इन्होंने तो अंग्रेज़ों को सर पे बिठाकर इस देश को गुलाम बनवाया था। ये वही आरएसएस के लोग हैं, ये वही चड्डी वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम किया था, नीलाम करवाया था। लेकिन आज इनको भाजपा के साथ मिलकर इस देश को बेचना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, ये लोग हमारे, और हर फर्द की जिम्मेदारी। इनकी सोच को रोकेंगे हम और तोड़ कर दिखाएंगे, आप भी देखेंगे आने वाले कल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तेज तरार नेता महराज मलिक हैं, कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदलेंगे, डोडा का निज़ाम बदलेंगे, देश का निज़ाम बदलेंगे। जो लोग तानाशाही का आलम लेकर बैठे हुए हैं, इस तानाशाही के आलम को ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 5 साल में महराज मलिक डोडा की कितनी बड़ी तस्वीर जो है बदलाव करने का जो दावा करते हैं, उस दावे पर कितना खरा जो है वो उतर पाएंगे अपने बयानों से सच्चाई में कितना महराज मलिक जो है वो डोडा की तस्वीर लाकर दिखाएंगे। ये तो 5 साल के अंदर ही जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे युवाओं नेता की ज़रूरत भी बहुत है, खासकर जम्मू कश्मीर में तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नेता जो हैं वो कौन सी भाषा समझते हैं और युवा उनकी कौन सी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना ही युवा समझ पाते हैं, ना ही ये देश के ये जो जम्मू कश्मीर के नेता है, ना ही इनको कुछ जो है समझ में युवाओं की परेशानियाँ आती हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।